Hello bachcho, let's see the following question. A tube of length L and radius R carries a steady flow of fluid whose density is rho and viscosity neta. The fluid flow velocity depends upon the distance r from the axis of the tube as v is equals to v naught into 1 minus r square upon capital R square. Find the volume of the fluid flowing across the section of tube per unit time. क्वेश्चन में हमें एक ट्यूब दिया है, लेंथ एल है, रेडियस कैपिटल आर है, उसमें एक फ्लूइड का हमें स्टडी फ्लो दिया है, उसका डेंसिटी फ्लूइड का रो है, विस्कोसिटी नीटा है। हमें बताया है कि जो फ्लूइड फ्लो का वेलोसिटी है वो डिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है, जो एक्सिस से डिस्टेंस है, तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो हमें दिया है। हमें फ्लूइड का जो वॉल्यूम अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ट्यूब पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है जो फ्लो कर रहा है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जो ट्यूब है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से ये हमारे पास क्या हो गया, ट्यूब हो गया। अब इसका जो ट्यूब का लेंथ है वो हमें कितना दिया है, L दिया है, और ट्यूब का जो रेडियस है वो हमें R दिया है। लेट अस से कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द ट्यूब हो गया। दिस हियर डिनोट्स एक्सिस। अब अगर हम इस अपर पार्ट को देखें तो इसको हम ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सिस क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर है। इस पे आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हम डी आर थिकनेस का एक सेक्शन ले लेते हैं ऐसे। जो ये वाला हमारे पास सेक्शन बन रहा है ये डिनोट करता है डी आर थिकनेस को। इसका जो थिकनेस है वो कितना है, डी आर है। तो इस थिकनेस के लिए जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम फ्लो करेगा पर सेकेंड, क्योंकि पर यूनिट टाइम दिया है हमें, तो वॉल्यूम जो फ्लो करेगा पर सेकेंड इस थिकनेस के थ्रू, कितनी थिकनेस हमने कंसिडर की है, थिकनेस डी आर के थ्रू, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट जी वी एज 2 पाई आर, जो कि सरकमफ्रेंस होगा इसका, इनटू क्या हो जाएगा उसका थिकनेस डी आर, इनटू हम क्या कर देंगे यहाँ पे वेलोसिटी कर देंगे, साथ में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v हो जाएगा। अब जो v है वो क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड to the thickness dr of the tube। अब यहाँ पे velocity का वैल्यू फिल कर देते हैं। सो dv will be 2 pi r into dr into v naught into 1 minus r square upon क्या हो गया, कैपिटल R का स्क्वायर हो गया। सो फ्रॉम हियर r को हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dv क्या बन गया हमारे पास, 2 into pi into v naught into फर्स्ट 1 था, 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे r देगा, सेकेंड टर्म में r का क्यूब हो जाएगा, नीचे r का स्क्वायर रह जाएगा, इनटू क्या है, dr है। अब टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए थ्रू द ट्यूब हम dv का इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ हमने अब इक्वेशन के क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारे पास 2 पाई वी नॉट का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा r माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा, लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेके कैपिटल R, जो कि हमारे पास ट्यूब का हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे v आ गया, राइट हैंड साइड पे 2 पाई इंटू वी नॉट आ गया। r का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r का स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, माइनस नेक्स्ट टर्म से r रेज टू पावर 4 अपॉन 4 इंटू r का स्क्वायर। लिमिट्स क्या है, 0 से लेके r तक है हमारे पास। हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं, ये कैपिटल V। तो अपर लिमिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, r का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे r रेज टू पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू r का स्क्वायर हो जाएगा। लोअर लिमिट तो 0 है तो वो तो टर्म को 0 कर देगी। From here we will get volume is equals to 2 into pi into v naught into r square upon 2 minus second term से आ जाएगा r square upon 4. So from here we will get v is equals to 2 into pi into v naught into r square upon में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब हम इन टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देंगी, डिवाइड बाय 4 देंगी। सो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स वॉल्यूम v का वैल्यू आ जाएगा pi by 2 into v naught into r ka square. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.